वेलकम टू सिविल सेपियंस कनेक्टिंग वाइजली विथ लर्नर्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में ही देखेंगे। ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर, व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों के बारे में, फंक्शंस ऑफ क्वालिटीज़ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, इन सारी चीज़ों के बारे में देखा था। तो आज हम उसी लेक्चर को आगे ले जा रहे हैं और ये उसका सेकेंड पार्ट होगा। तो टुडे विल बी डिस्कसिंग अ फ्यू टॉपिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ओनली। तो आइए लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट सेकेंड हम लोग देखने वाले हैं कि ऑब्स्टिकल्स क्या क्या होते हैं पाथ ऑफ द सक्सेस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। जब भी कोई पर्सन एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो उसकी पाथ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहला होता है हमारा ओवर एस्टिमेटिंग सक्सेस। ओवर एस्टिमेटिंग सक्सेस यानी कि वास्तविकता से अधिक सफलता का अनुमान कर लेता है। जब भी आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आप अगर शुरुआत में ही किसी ज़्यादा एस्टिमेट कर लोगे अपने सक्सेस को तो आपको बाद में डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। इसलिए यू हैव टू टेक केयर कि आप अपनी सक्सेस को ओवर एस्टिमेट ना करो। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द निगेटिव माइंडसेट। निगेटिव माइंडसेट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कोई किसी भी एंटरप्रेन्योर को निगेटिव माइंडसेट नहीं रखना होता है। यू हैव टू कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट, तभी आप भी किसी काम को आगे प्रोसीड करके अपनी गोल तक पहुंचा पाओगे। नेक्स्ट we cannot have a misplaced purpose. So what is a misplaced purpose? Misplaced purpose means कि आप ठीक है, आप पैसे कमाना चाहते हो, यू आर अर्निंग थिंकिंग अबाउट अर्निंग मनी, दैट इज़ ओके, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो वो एकदम बेकार क्वालिटी की होगी तो आप ज़्यादा देर मार्केट में टिक नहीं पाओगे। सो यू हैव टू थिंक ऑफ द प्रॉपर पर्पस। आपका पर्पस मिसप्लेस्ड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल चेंजेस। तो टेक्निकल चेंजेस क्या होते हैं? जब टाइम के साथ कुछ मशीन्स में चेंजेस आते हैं, ड्यूरेशन के साथ नए मशीन्स आती हैं, इक्विपमेंट्स आती हैं जो कि कॉस्टली होती हैं और बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ भी टाइम के साथ रिप्लेस होते रहते हैं। जैसे कि पहले शुरू में जब प्रोग्रामिंग लॉन्च हुई थी तो जैसे C++, जावा ही था, उसके बाद बहुत सारे नए लैंग्वेज आ गए। अभी मार्केट में Node.js, AngularJS, ये सारी टेक्निक्स ज़्यादा चल रही हैं। तो नई लैंग्वेजेस को दिया जाता है। तो आपको क्या होगा कि आपको जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। आपको चेंजेस को सीखना होगा, तभी जाके आप मार्केट में टिक सकोगे। इन दैट केस यू हैव टू रियली रिमेन अपडेटेड विद द टेक्निकल चेंजेस दैट इज़ हैपनिंग अराउंड द सराउंडिंग। आपकी सराउंडिंग में जो भी टेक्निकल चेंजेस हो रहे हैं उन सब के साथ आपको एक अच्छा सा कंपैटिबिलिटी बना के चलना होगा। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट लैक ऑफ मोटिवेशन। देयर शुड ऑलवेज बी अ मोटिवेटर इनसाइड यू। आपके अंदर हमेशा खुद में एक मोटिवेशन रहना चाहिए जिसकी वजह से आप हमेशा अच्छा काम करते रहोगे और कभी भी डीमोरलाइज नहीं होगे और आप जो भी काम कर रहे हो उसको प्रॉपरली करोगे, अच्छे तरीके से करोगे। नेक्स्ट वी हैव उसको पुअर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए। जैसे आपको मैनेज करना, पीपल को, मटेरियल रिसोर्सेज को अरेंज करना, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आप इफ़ेक्टिव मैनेजर नहीं हो, अगर इफ़ेक्टिवली आप मैनेज नहीं कर सकते हो इवन द ह्यूमन रिसोर्स और द मटेरियल रिसोर्स, तो आपकी बात में बहुत सारे प्रॉब्लम्स लैंड अप हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। सो व्हाट इज़ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स? यानी कि कुछ एंटरप्रेन्योर्स ऐसे होते हैं जब भी वो कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो वो चाहते हैं कि वो अधिक से अधिक खुद काम कर लें। तो दे वॉन्ट टू डू ऑल द वर्क फॉर देमसेल्व्स एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये एटीट्यूड जो होता है वो एडवर्सली अफेक्ट करता है परफॉर्मेंस को। तो इन दैट केस यू हैव टू प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट द वर्क अमॉन्ग द पीपल, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे बाय पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन एंड देन एग्जीक्यूटिंग इट वन बाय वन। तो सारा काम आप खुद नहीं कर सकते हो, आपको लिए हर किसी को एक पर्टिकुलर वर्क असाइनमेंट करनी होगी। तो दिस आर द obstacles in path of an entrepreneur. So next we'll be talking about functions of entrepreneur. तो entrepreneur के क्या क्या functions होते हैं? The first function that we are talking about is the risk bearing function. तो risk bearing क्या है? Entrepreneur जब भी आप किसी business venture को start कर रहे हो, in that case you have to assume all the possible risk. जितने सारे रिस्क आ सकते हैं आपके रास्ते में आप सबको एज्यूम करोगे। यू हैव टू टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एनी काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी दैट इज कमिंग इन योर वे। कोई भी काम करते वक्त आपके आसपास जो भी कोई अनसर्टेनिटी प्रोड्यूस होगी उन सबका रिस्क अंडरटेक आप ही करोगे। यू हैव टू कैलकुलेट, जो भी इंटरप्रेन्योर है उसको कैलकुलेट करना होगा नेचुरल, ह्यूमन और इकोनॉमिक रिस्क
को, और उसको कैलकुलेट करने के साथ कंट्रोल भी करना है इन सारी रिस्क्स को बाय एलिमिनेटिंग और बाय मिनिमाइजिंग द रिस्क. ही हैज़ टू फेस एंड ओवरकम दिस रिस्क इन टर्म्स ऑफ एनी लाइक कंज्यूमर के टेस्ट में, मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन में, न्यू इन्वेंशंस में. ये सारे रिस्क हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को लेनी होती है. नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल. तो ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन में क्या क्या आता है, जैसे कि उसको मैंने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया कि ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्स को मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए. वो अपनी, अगर आप इंटरप्रेन्योर किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप किया है तो वो अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेगा, सेल करेगा मार्केट में, उसको एक्सपैंड करेगा, अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज करेगा. तो दीज आर दी ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस ऑफ एन इंटरप्रेन्योर. नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट द इनोवेशनल फंक्शंस. तो इनोवेशन फंक्शन में क्या आता है कि कोई भी पोटेंशियलिटी है, प्रॉफिट की चांस है तो उसको सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा. जितने भी न्यू रिसोर्सेज हैं, सोर्स है, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करके, डिस्कवर करके सारी चीज़ों को प्रॉपरली कैरी आउट करना होगा. तो इफ़ ही हैज़ इनोवेटेड एनी न्यू प्रोडक्ट, सर्विस और एनी इंफॉर्मेशन इन द एंटरप्राइज, ही हैज़ टू जस्ट इनोवेट इट एंड सेल इट इन द मार्केट. So he has to do all these innovations. Next we are talking about the managerial functions. तो managerial functions में obvious है, he has to manage the business के objective को define करना, उसकी business plan को formulate करना, product को analyze करना, market research करना और उसी के according अपने product को launch करना, planning करना, organization करना, direction करना, control करना. Either it is with dealing with human resource और material resource, किसी भी चीज़ के साथ डील करना हो, ये सारी डीलिंग्स एंटरप्रेन्योर को ही करनी है, एंड दैट इज द मैनेजरियल फंक्शन. Next, last but not the least, this is the most important function of an entrepreneur, that is decision of function making. Making functions. अब decision लेना, that is very important. तो ऑलरेडी हम लोगों ने क्वालिटीज़ में देखा था कि एक एंटरप्रेन्योर को एक गुड डिसीजन मेकर होना चाहिए. अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपरली डिफाइन करना, उनको डिटरमिन करना, अपने रिसोर्सेज को हैंडल करना, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, इन सारी चीज़ों की डिसीजन को लेना. डेवलपमेंट करने हैं, चेंजेस करने हैं, नहीं करने हैं, अडॉप्ट करना है, नए मेथड्स को नहीं करना है, एट व्हाट टाइम दैट शुड बी डन, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करना. एंड इन ऑर्डर बाय मेंटेनिंग अ गुड रिलेशन विद द कस्टमर, अथॉरिटीज़ एंड विद द सोसाइटी, इन सारी चीज़ों के डिसीजन को लेना ये एंटरप्रेन्योर के फंक्शन में आता है. सो नेक्स्ट वील बी सीइंग अबाउट द टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर. तो टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर में सबसे पहला एंटरप्रेन्योर आ जाता है हमारा बिजनेस एंटरप्रेन्योर. तो बिजनेस एंटरप्रेन्योर कौन होता है? दो भी किसी पर्टिकुलर आइडिया को एक डिफरेंट रियलिटी में कन्वर्ट करता है. जैसे कि मान लीजिए वो आइडिया किसी भी चीज़ से रिलेटेड होता है, प्रोडक्ट बेस्ड हो सकता है, सर्विस बेस्ड हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड, इट कुड बी एनी बेस्ड. तो वैसे एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं. नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द एंटरप्रेन्योर्स, इट इज़ द ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स. ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं? जैसे कि वो कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को, चाहे डोमेस्टिक या इंटरनेशनल लेवल पे हो, उस ट्रेडिंग से डील होती है. जैसे आउटसोर्सिंग, इनसोर्सिंग से रिलेटेड अगर एक्टिविटी एंटरप्रेन्योर देख रहा है तो उसको हम लोग ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स. तो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स कौन कौन होते हैं? जो भी प्रोडक्शन से ओरिएंटेड रहते हैं, लाइक उनके पास इनोवेटिव स्किल्स रहती है किसी भी डोमेन में, कंसिडर लाइक मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, ये सारे स्पेशली ग्रेजुएट्स जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग किए रहते हैं टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स. इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स दे अंडरटेक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ओनली. अब जब कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड है, जैसे मान लो आप किसी टॉय की इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, देन यू आर एन इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर. आपकी खुद की इंडस्ट्री है, सो यू आर एन इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर. नेक्स्ट वी हैव एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स. एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या यूनिट सेटअप कर रहे हैं, उनको हम लोग एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर बोलते हैं. नेक्स्ट वी हैव सोशल एंटरप्रेन्योर्स. तो सोशल एंटरप्रेन्योर्स क्या हैं? दे हेल्प टू इम्प्रूव एंड ट्रांसफॉर्म द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द सोसाइटी. जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है, आप जहाँ सोसाइटी में रह रहे हो उसके आसपास की इकोनॉमिक कंडीशन को जो सुधारने में मदद करते हैं, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर्स.
ओके, नेक्स्ट वी हैव एंटरप्रेन्योर्स। तो नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? जो कि डेवलपिंग मार्केट, डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़, इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं और बिजनेस को कैरी आउट करने में हेल्प करते हैं, उनको हम लोग नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं। जो मार्केटिंग, स्पेशली मैंने बोला मार्केटिंग और इन सारी फैसिलिटीज़ जो होती है, डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी, मार्केटिंग फैसिलिटी, इन सब चीज़ से जो रिलेटेड होते हैं उनको नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स। तो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? जो मेनली मैनेजरियल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्टेड होते हैं, उनको हम लोग कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं। तो दिस वेर द टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। होप आप सब लोगों का क्लियर है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका दिन शुभ हो। और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दिस कीप्स अस मोटिवेटेड और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।